of gene expression. That is the most important topic, that is regulation of gene expression. ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो जीन का रेगुलेशन होता है वो किस किस लेवल पे होता है। 4 लेवल मैंने आपको बताए थे। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सेकंड रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, और फोर्थ वन इज रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। ये 4 लेवल पे मैंने जीन रेगुलेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो बताया था कि ये 4 लेवल्स पर होता है, लेकिन होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्यों होता है, तो वो इस तरीके से ये जो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही जेनेटिक कोड की खोज हुई थी, ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में जब पता चला था तो उससे हमें केवल कितना पता चला था, ये पता चला था कि जो प्रोटीन होती है जेनेटिक कोड करता है अमीनो एसिड को, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। हमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है जेनेटिक कोड से, लेकिन जेनेटिक कोड ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि किस तरीके से जो जीन का रेगुलेशन होता है वो होता है, किस समय पर प्रोटीन बनती है, किस समय पर प्रोटीन नहीं बनती है ना। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है या कभी रुक के चलती है या क्या है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो जेनेटिक कोड नहीं बताता है। जेनेटिक कोड केवल कितना बताता है कि अमीनो एसिड होते हैं कुछ, और जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, एफ जैकब एंड जे मोनोड। इन्होंने 1961 में एक मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल, या फिर हम इसे लैक ओपेरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो कार्य किया था वो किस पर किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पर, जो कि क्या है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। ई कोलाई पर एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया था और बताया था कि एक मॉडल के बारे में बताया था, प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसे हम लैक ओपेरॉन या फिर ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। इन्होंने बताया था कि जो भी जीवाणु होता है उसके डीएनए में जीन का एक समूह होता है जिसे हम बोलते हैं ओपेरॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन। ये ओपेरॉन, इसी नाम पर इस मॉडल का नाम रखा गया ओपेरॉन मॉडल। क्या नाम रखा गया, ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, इसे दिया था जैकब और मोनोड ने। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो उसका डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए पर कुछ जीन समूह पाए जाते हैं जिसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रेगुलेटर जीन। ठीक, पहले हम ऑपरेटर जीन से शुरू करते हैं। एक प्रमोटर जीन, ये प्रमोटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन की, एमआरएनए बनने की या आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर रीजन। तो मैंने आपको बताया था जो प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन से ही क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे एमआरएनए बनता चला जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये वही रीजन ये होता है प्रमोटर रीजन, ठीक है, जहां से जो है प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। इसके बाद इसके आगे वाला जो जीन होता है जिसे हम लैक ओ बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा जीन होता है, ऑपरेटर जीन।
ऑपरेटर जीन एक वो प्लेस होता है जहां से होकर ये आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और इसके आगे 3 जीन का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। मतलब जीन का समूह होता है जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ई कोलाई की बात करें तो वहां पर क्या लेग जेड, लेग वाई, लेग ए इनको नाम दिए गए हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जहां पर जब पॉलीमरेज अणु पहुंचेगा तो यहीं से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये ऑपरेटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है। और प्रमोटर रीजन के पास ही इसके पहले क्या होता है, रेगुलेटर जीन। और रेगुलेटर जीन वो जीन होता है जो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करेगा, यहाँ पर इसमें कौन सा कोड होता है, इसमें उस चीज का कोड होता है जो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का कोड होता है। क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन का कोड। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो जब प्रोटीन, जैसे ये जो प्रोटीन्स बनती है, जो आपने पढ़ा है कि प्रोटीन्स की जब भी जरूरत होगी तो प्रोटीन्स बनेगी, एमआरएनए बनेगा। ये कौन बना रहा है, ये वही स्ट्रक्चरल जीन है जहां पर आकर पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी प्रोसेस हुई, जैविक क्रिया हुई, तो उसके लिए जो प्रोटीन्स वगैरह बनेगी, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मान लीजिए कोई एंजाइम या प्रोटीन बना, तो वो उस चीज की सूचना कहाँ पर कोड है, यही स्ट्रक्चरल जीन के पास। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन पे, लेकिन जब जरूरत नहीं है, जब प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी तो वो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, और जब जरूरत नहीं है तो उसे रोक देते हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ होता है कि जब प्रोटीन की जरूरत है तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बंद क्यों होगी, कैसे होगी, तो वो जो एक मॉलिक्यूल है जो इस प्रोसेस को रोकेगा, वो मॉलिक्यूल या वो प्रोटीन कहाँ बन रही है, इसी रेगुलेटर से। रेगुलेटर एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद आपको पता है क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। और जो प्रोटीन बनेगी वो कौन सी प्रोटीन बनेगी, लेग रिप्रेसर प्रोटीन, यानी जो इस लेग ओपेरॉन मॉडल या इस प्रोसेस को जो रोक दे, वो वाली प्रोटीन जो है वो बनेगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या करती है, इस प्रोसेस को रोक देती है। अब कैसे रोकती है, देखो ये देखिए क्या होता है, ये जो ओपेरॉन मॉडल है, ये इसके दो तरह से ही काम करता है। एक क्या काम करता है, रिप्रेसर सिस्टम, रिप्रेसर सिस्टम, और दूसरा कहलाता है इंड्यूसिबल सिस्टम। क्या कहलाता है, इंड्यूसिबल सिस्टम। देखिए रिप्रेसर सिस्टम का क्या काम होता है, रिप्रेसर सिस्टम मतलब जब उस प्रोटीन की हमें वहां पे किसी चीज, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और हमें प्रोटीन की जरूरत है, एंजाइम की जरूरत है, तो वो उसका कोड किस पे, स्ट्रक्चरल जीन पे। लेकिन वो स्ट्रक्चरल जीन कब फंक्शनल होंगे और कब नहीं होंगे, कब उनको काम करना है, कब नहीं करना है, ये चीज डिसाइड करती है। ये दो सिस्टम पर वर्क करता है, एक रिप्रेसर सिस्टम और एक इंड्यूसिबल सिस्टम। मतलब जब जरूरत नहीं है तो कौन सा काम करेगा, रिप्रेसर सिस्टम। रिप्रेसर का मतलब होता है रोकना, निरोधक तंत्र, ठीक है, सिस्टम। और जो इंड्यूसिबल है उसे बोलते हैं हम प्रेरक तंत्र, ठीक है, जो किसी चीज को प्रेरित करे, कोई प्रोसेस को करवाए या उस प्रोसेस के, इस सिस्टम के थ्रू कोई प्रोसेस हो, तो उसको हम बोलते हैं। मतलब कि जब हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है और तो कौन सा काम करेगा, रिप्रेसर सिस्टम, ठीक, और जब जरूरत होगी तो इंड्यूसिबल सिस्टम काम करेगा। तो इसके दोनों के एग्जांपल हैं, रिप्रेसर सिस्टम के और इंड्यूसिबल सिस्टम के। ये दो तरह के जैसे जो है एग्जांपल है। क्या होता है, देखिए ई कोलाई जीवाणु में, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ रहता है, हमारी आंत में रहता है। ठीक, हमारी आंत में ये ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको जब
एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक, जब इसे एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, जो लैक्टोज यानी ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, लेकिन इसे कब एनर्जी मिलेगी, ये क्या करता है, लैक्टोज का डिकम्पोजिशन करता है। और जब लैक्टोज का डिकम्पोजिशन होता है तो लैक्टोज दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जैसे ही ये लैक्टोज जो है वो टूटता है, विघटित होता है, तो किसमें पड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज से ही ये क्या लेंगे, बैक्टीरिया जो वो एनर्जी लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत होती है। वो 3 एंजाइम कौन से होते हैं बताती हूँ मैं आपको। तोड़ने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत होती है। एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, दूसरा होता है परमीएज, और तीसरा होता है ट्रांस एसिटाइडेज। ये 3 एंजाइम कब बनेंगे, ठीक है, ये कब बनेंगे, जब ये स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल होगी तब बनेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये कैसा है, सिस्टम क्या रहेगा, रिप्रेसर सिस्टम रहेगा, ठीक है। जब जो बैक्टीरिया होता है उसको एनर्जी की जरूरत होती है तो वो मतलब लैक्टोज शर्करा जो होती है उसका विघटन करता है, और उसका विघटन होता किससे है, इन 3 एंजाइम की हेल्प से। लेकिन ये 3 एंजाइम बनेंगे कब, जब स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल होगी तब, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है, एक तो होता है इसका लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक ओपेरॉन। ये जो दोनों सिस्टम है, रिप्रेसर सिस्टम, इंड्यूसिबल सिस्टम, इसे हम 2 तरीके से 2 एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। एक तो ये वाला एग्जाम्पल, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज का विघटन करता है, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है। एक ट्रिप्टोफैन मॉडल का एग्जाम्पल है। तो पहले हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, जब यही बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, लैक्टोज का विघटन करना होता है इसे, तभी इसे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक, क्योंकि लैक्टोज जो है वो जब टूटेगी ग्लूकोज में और किसमें टूटेगी, गैलेक्टोज में, ठीक है। जब इन दोनों में टूटेगी तभी वो जो है वो एनर्जी अपनी ले पाएगा, अपना जो फूड है वो ले पाएगा, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन मॉडल ही ये समझाया गया है। देखिए कैसे, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका ये डीएनए है, उस पर ही ये मैंने जीन आपको बता दिए। एक रेगुलेटर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है और स्ट्रक्चरल, उसके बाद क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब कि जो वो एंजाइम मैंने आपको 3 बताए, कौन कौन से, एक फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा परमीएज, और थर्ड ट्रांस एसिटाइडेज, इनकी जरूरत है। इन तीनों की जरूरत है उस ग्लूकोज के, लैक्टोज के विघटन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इन एंजाइम के बनने के लिए इनको फंक्शन होना पड़ेगा। तो जो mRNA पॉलीमरेज का अणु होता है, RNA पॉलीमरेज का अणु होता है, वो जुड़ेगा प्रमोटर से जुड़ेगा, और लैक ओपेरॉन
ये ऑपरेटर के जीन के थ्रू होता हुआ कहाँ तक जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल होगी और फंक्शनल होकर वो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। इसका जो एमआरएनए बनता है पहले, वो क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है जहां पर जो जीन होती है वो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड करे या एंजाइम को कोड करे। तो प्रोटीन मतलब क्या है, ये एक से ज्यादा एंजाइम्स है, इनको कोड करने के लिए मतलब इनको बनाने के लिए ये इसमें जो जीवाणु होता है इसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन ये बनेगा कब, तो ऑपरेटर जीन जो होता है, देखिए जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है, अगर कोई ट्रेन पास हो रही है तो उस पे अगर बीच में ट्रैक में कोई चीज है, ठीक, कोई चीज है, तो ट्रेन पास होने के लिए उस चीज को पहले हटाना जरूरी है। ठीक है, या कोई भी चीज है, कोई भी बैरियर है, उसको हटाना जरूरी है। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक पीछे से ट्रेन पास नहीं हो सकती। सेम वैसे ही क्या होता है, जो ऑपरेटर जीन होता है, ठीक है, जब तक इन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, इस क्रिया की जरूरत नहीं है, लैक्टोज नहीं है, ठीक है, सेल में, कोशिका में लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा, ये जो है वो रिप्रेसर सिस्टम की तरह कार्य करेगा। जो सिस्टम है वो ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा क्यों रहेगा, क्योंकि जो रेगुलेटर जीन है वो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए जो प्रोटीन कोड करेगी, प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन होगी लैग रिप्रेसर प्रोटीन। लैग रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ऑपरेटर जीन से जाकर बाइंड कर जाएगी। जब बाइंड कर जाएगी, यहाँ पर जब ये जुड़ जाती है, ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है, तब तक ये आरएनए पॉलीमरेज का जो अणु है वो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। ठीक है, ये नहीं जा सकता तो स्ट्रक्चरल जीन को फंक्शनल नहीं कर सकता। जब ये नहीं करेगा तो कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम्स नहीं बनेगा। ये एंजाइम्स नहीं बनेंगे क्योंकि इनकी जरूरत है ही नहीं, अभी है ही नहीं। जब तक लैक्टोज नहीं है तब तक लैक्टोज को विघटित करने वाले एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए दूध का सेवन किया किसी ने, आंत में बैक्टीरिया है, दूध का सेवन किया, दूध मिला, लैक्टोज, इसे शुगर मिली, तो अब क्या करेगा, ये विघटित करेगा। अब ये लैक्टोज को विघटित करेगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज का विघटन करेगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। जब ये तोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, अब ये तोड़ने के लिए इसे इन एंजाइम्स की जरूरत होगी। जब ये इन एंजाइम्स की जरूरत होगी, इसका मतलब इन स्ट्रक्चरल जीन को फंक्शनल होना पड़ेगा। फंक्शनल होने के लिए इस ऑपरेटर को, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी थी, इसको हटना जरूरी होगा। और इसको हटने के लिए क्या होगा, देखिए अब ये समझ में आ गया आपको, अब इधर आ जाइए। अब क्या होगा, हटेगी कैसे, जब देखिए जो कोशिका में, साइटोप्लाज्म में लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल पहले से उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो पहले से उपस्थित लैक्टोज के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म में मीडियम में चले जाएंगे और कौन सी प्रोटीन से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है। तो ये जो प्रोटीन है ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। पहले से जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल उपस्थित है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। इस रिप्रेसर प्रोटीन जो बनी, जो रोके रख रही है इसको, इस मतलब क्या बनेगा, जो इंड्यूसर है, जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल पहले से उपस्थित हैं, वो एक इंड्यूसर की तरह वर्क करेंगे, प्रेरक की तरह कार्य करेंगे। क्या करेंगे वो जो मीडियम में लैक्टोज उपस्थित है वो किस प्रोटीन से जाकर जुड़ जाएंगे, इसी वाली प्रोटीन से जाकर जुड़ जाएंगे। रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर जैसे ही जुड़ेंगे, ये जुड़ते ही इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ये जो ऑपरेटर जीन से यहाँ पर जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, यहाँ से इसको हटा देंगे इंड्यूसर मॉलिक्यूल के आते। इंड्यूसर का मतलब ये कि वो प्रेरक अब काम करना शुरू करेंगे, मतलब कि जो उसको प्रोसेस है उसको ऑन करेंगे। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे। तो क्या करेंगे, ये रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्या मतलब, लैक्टोज का मॉलिक्यूल, लैक्टोज का मॉलिक्यूल इस प्रोटीन से जाकर जुड़ेगा और जैसे ही जुड़ेगा जाकर वो ऑपरेटर जीन से उसको हटा देगा। ऑपरेटर जीन से उस रिप्रेसर प्रोटीन को अलग कर देगा,
करेगा, ये देखिए सेपरेशन ऑफ रिप्रेसर, जो रिप्रेसर जो रोक के रखी थी, जो रोक के इस प्रोसेस को रखी हुई थी, उसको ये हटा देगा प्रोटीन को, और जैसे ही ये हटा देगा फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टैंड? जब ये रिप्रेसर जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर जीन पे पहुंचेगा, प्रोमोटर जीन, अब ऑपरेटर जीन पर कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, ठीक है। जब रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या करेगी, डायरेक्ट चलती चली जाएगी, मतलब ये पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, तो उसमें क्या होगा, जब ये प्रोमोटर जीन पे पहुंचेगी, प्रोमोटर जीन के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगी, स्ट्रक्चरल जीन पर, स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल हो जाएंगे, फंक्शनल होने के बाद ये एमआरएनए बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, मतलब इसका क्या हुआ कि जो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड करे, वो एमआरएनए, जिस एमआरएनए पर एक से ज्यादा प्रोटीन का कोड होता है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जिसपे एक जीन का कोड होता है, उस पे मतलब एक प्रोटीन का कोड होता है, उसे हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, ठीक है। तो ये कैसा है, जो जीवाणु में पाया जाता है एमआरएनए जो बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, और पॉलीसिस्ट्रोनिक बनने के बाद ये वही 3 टाइप की जो प्रोटीन है या एंजाइम्स हैं उनको कोड करेगा और बनाएगा इसको, ठीक है, एंजाइम्स को बनाएगा, ठीक। अब ये जब बन जाएंगे एंजाइम, उसके बाद क्या होगा, वो लैक्टोज के जो मॉलिक्यूल जो लिए गए हैं, मतलब कोशिका में आए हैं या एनवायरनमेंट में आए हैं, तो उसको ये तोड़ेगा। जब ये एंजाइम बन जाएंगे तो लैक्टोज शर्करा टूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही टूटना है। तो ये जब यही प्रोटीन यही एंजाइम बन गए तो क्या होगा, ये एंजाइम तोड़ेंगे लैक्टोज मॉलिक्यूल को, लैक्टोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो जो है वो टूट जाएंगे किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये वाला जो सिस्टम था वो क्या था, रिप्रेसर सिस्टम, और जो ये वाला सिस्टम था वो क्या था, इंड्यूसिबल सिस्टम, ठीक है। आप एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसर सिस्टम दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है किस तरह से ये लैक ओपेरॉन मॉडल काम करता है। इसका जो दूसरा एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन मॉडल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आई होगी। और इससे पहले अगर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इसके थ्रू आप जाकर उन प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर से इस एनिमेशन को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रोसेस है ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाई जाती है। इसके अलावा देखिए इस पे ग्रुप्स होते हैं जीन के डीएनए पर, जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। जीवाणु के डीएनए में क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन, ठीक। लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। लैक्टोज लैक वाई लैक्टोज परमिएज को कोड करता है, और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा। प्रमोटर रीजन होता है उसके पहले, और बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन होता है जिसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज होता हुआ जाता है, और कहाँ जाता है, ये लैक वाई जेड वाई और ए जीन की तरफ। इन सब ग्रुप ऑफ जीन को क्या कहते हैं ऊपर, ओपेरॉन। इसका रेगुलेट कौन करता है, इसको लैक आई जीन, रेगुलेटरी जीन, जो एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, और कौन सी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि ऑपरेटर से बाइंड करती है जाकर। जब इसकी प्रोटीन बनने की ज़रूरत नहीं है, जब लैक्टोज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लैक्टोज ही नहीं है, तो ये प्रक्रिया जो है वो स्विच ऑफ रहेगी। तो ऑपरेटर जीन से जाके बाइंड कर जाएगी रिप्रेसर प्रोटीन, और बाइंड करेगी तो एमआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज अणु होगा वो इसको
वो नहीं जुड़ पाएगा यहाँ पर प्रमोटर से और आगे नहीं जा पाएगा। जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्या होगा, लैक्टोज के अणु इसको हटा देंगे जाकर, और उसके बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज अणु है, मॉलिक्यूल है इसका, ये देखिए ये हट जाता है। और हटने के बाद जैसे ये हटता है वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज का जो अणु है वो अपना काम करता है, आगे जाता है, रीड करता है, मतलब उसको ओपन करता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की लेवल प्रोसेस होती है वो हो जाती है। देखिए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है और फिर क्या बनते हैं, इनसे तीनों प्रोटीन्स बनती हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी ना समझ में आए उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी हेल्दी।